हेलो एवरीवन, मैं पंकज सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो अनुपात समानुपात का है। इस पर हम लोग एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं और उसमें अधिकतर क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बच गए थे उस वीडियो में, वो इस वीडियो में हम लोग शामिल करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, यदि किसी बक्से में 1 दर्जन शीशे के खिलौने हैं, बक्सा के गिर जाने से कुछ खिलौने टूट जाते हैं, बताइए टूटे हुए व साबित खिलौनों की संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में दो बातें पूछी जाती हैं कि अनुपात क्या हो सकता है और क्या अनुपात नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कुल संख्या पे चलते हैं कि कुल संख्या कितनी है, खिलौनों की संख्या कितनी है या कुल जो भी चीज़ दी है। तो 1 दर्जन का मतलब 12। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा अनुपात हो सकता है और कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो जिस अनुपात के योग से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या पूरा पूरा कट जाएगा वो अनुपात हो सकता है, और जिससे पूरा पूरा नहीं कटेगा वो अनुपात नहीं हो सकता है। जैसे कि 2 और 3 5, 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 1 और 4 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 5 और 1 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अनुपात हो सकता है। जबकि 3 और 4 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। बिल्कुल सेम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का दूसरा, किसी फलों की पेटी में 60 फल हैं, उनमें से कुछ फल खराब हो जाते हैं, तो बताइए निम्न में से कौन सा अनुपात खराब फलों व सही फलों की संख्या के बीच नहीं हो सकता है। इसमें पूछा है कि अनुपात नहीं हो सकता है, तो नहीं होने की संभावना के बारे में बात करेंगे। तो वही तरीका कि सबसे पहले कुल फल कितने हैं, तो कुल संख्या है यहाँ पर 60। अब चेक करते हैं, 5 और 7 12, 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है। 8 और 7 15, 15 चौका 60 होता है, यानी 15 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, 5 से भी 60 डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। 3 और 4 7 से 60 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला अनुपात नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप समझ गए होंगे कि एक संख्या दी होती है और उनमें से कुछ बेकार हो जाते हैं, कुछ सही होते हैं। उस बेकार और सही के बीच के अनुपात की क्या संभावनाएं होती हैं उसके बारे में पूछा जाता है, जो कि आप समझ चुके होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच 5:8:12 का अनुपात हो तथा थैले में कुल 60 रुपये हों, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग संख्या, फिर जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का ये भी देख लेते हैं, और ये 25 पैसे वाला हमारा सिक्का है, और इनकी कीमत। 1 रुपये वाले इनकी संख्या के बीच में अनुपात दिया है। 1 रुपये वाला 5, 50 पैसे वाला 8 और 25 पैसे वाले 12 सिक्के हैं। यहाँ टोटल लेते हैं कि कुल क्या दिया है। तो क्वेश्चन में कुल रुपए दिए हैं, तो रुपए कीमत की सीध में लिखना है इनको। अब क्योंकि जो कुल दिया है, जैसे रुपए दिए हैं तो हमें रुपए बनाना चाहिए, अनुपात को रुपए में लाना चाहिए, और अगर संख्या कुल दी है तो संख्या में ले जाना चाहिए अनुपात। अब ये 5 रुपए के 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 5, संख्या 5 है उनकी, तो कीमत भी 5 हो जाएगी। 50 पैसे वाले जो 8 सिक्के हैं, तो इनकी अगर कीमत निकाली जाए तो 4 रुपए हो जाएगी। 25 पैसे वाले 12 सिक्के हैं, तो 12 सिक्कों की जो कीमत आएगी वो 3 रुपए हो जाएगी। अब 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 5 और 4 9 और 3 12, कुल रुपए कितने हो गए 12,
और 12 की जगह दिया हमारे लिए 60, तो 1 बराबर 5। अब आराम से पता कर सकते हैं कि 1 का मतलब 5 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 25। ऐसे 1 का मतलब अगर 5 है तो 8 का मतलब हो जाएगा 40। ऐसे 1 का मतलब 5 है तो 12 का मतलब हो जाएगा 60। यानी 25 पैसे वाले सिक्के 60 हो गए, 50 पैसे वाले सिक्के 40 हो गए, 1 रुपए वाले सिक्के 25 हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। किसी थैले में 1 रुपए 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्कों की कीमतों के बीच, यहाँ पर कीमतों के बीच अनुपात दिया है 2:3:4 हो तथा उनकी कुल संख्या 170, संख्या कुल दी है 170, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो लिखने का वही तरीका है, संख्या, कीमत, यहां पर 1 रुपए वाला सिक्का है तो 1, 25 पैसे वाला है तो 25 पैसे वाला, और 20 पैसे वाला है, इससे पता रहता है हमें कुल। अब कुल में उन्होंने संख्या दी है, कुल संख्या है 170, अनुपात दिया है कीमत का, कीमत के बीच अनुपात दिया है 2:3:4। 2 रुपए के सिक्के अगर बनाए जाते हैं तो कितने सिक्के आएंगे? 1-1 रुपए वाले। 2 रुपए के 1-1 रुपए वाले सिक्के बनाए जाएं तो सिक्के बनेंगे 2। 3 रुपए के 25 पैसे वाले अगर सिक्के बनाए जाएं तो सिक्के बनेंगे 12। ऐसे ही 4 रुपए के 20 पैसे वाले सिक्के बनाए जाएं, क्योंकि 1 रुपए में 5 सिक्के होते हैं 20-20 पैसे के, तो 4 रुपए में सिक्के हो जाएंगे 20, क्योंकि 5 गुना। अब कुल मिला के 12 और 2 14, 14 और 20 34, हमारे हिसाब से 34 आ रहा है। प्रश्न में 170 दिया है, तो 34 की जगह जब 170 है तो 1 की जगह आएगा 170/34 बराबर 5। 1 का मतलब अगर 5 है तो 2 का मतलब 10, 12 का मतलब 60 और 20 का मतलब 100। इसका मतलब 20 पैसे वाले सिक्के 100 हो गए, 25 पैसे वाले सिक्के 60 हो गए, 1 रुपए वाले सिक्के 10 हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुएं जिनमें सोना व तांबा का अनुपात 3:2 व 4:5 के अनुपात में है, इनकी समान मात्रा को लेकर एक नई धातु बनाई गई है। इसमें सोना व तांबे का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर 2 अलग अलग अनुपात वाली मिश्र धातुएं होती हैं, उनको मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है। तो जो नई धातु बनेगी उसमें सोना व तांबा या जो भी उनकी धातुएं हैं उनका अनुपात पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं? ये हमारी पहली मिश्र धातु है, ये दूसरी है। इसका बहुत आसान तरीका है, इसको समझने की कोशिश करिए। पहली में 3:2, भाई पहले कौन है? सोना, और ये लिख सकते हो सोना, और ये है हमारा तांबा। ऐसे ही इसमें सोना और तांबा। 3:2, 4:5। अब एक ऐसी संख्या लीजिए, क्योंकि इनकी समान मात्रा ली जा रही है, तो समान मात्रा हम खुद डिसाइड करेंगे। और कैसे डिसाइड करेंगे उसका तरीका ये है कि यहाँ पर 3 और 2 5, 4 और 5 9, तो 3 और 2 5 गुणा 4 और 5 9, यानी कि 45 है। 9 पंजे 45, तो समान मात्रा हो गई 45। अब यहाँ पर 45 जो है वो 4 और 5 9 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 5। ये जो 45 मात्रा है, क्योंकि 45 इस वाली मिश्र धातु में भी आएगा, 45 इस वाली मिश्र धातु में भी आएगा, और ये 45 जो है वो 3 और 2 5 के बराबर है। 5 बराबर अगर 45 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 9। अब सबसे पहले हम लोग सोना देखते हैं कितना होगा, फिर हम लोग तांबा देखते हैं।
पहले वाला जो है वो सोना है, तो पहला मेंबर उठा लो। 1 बराबर 9 तो 3 बराबर 1 बराबर 9 तो 3 बराबर 27 प्लस यहाँ से पहला मेंबर लेंगे 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20। यहाँ देखिए 1 बराबर 9, अब दूसरे मेंबर की बात करते हैं। 1 बराबर 9 तो 2 बराबर 18 प्लस 1 बराबर 5 तो 5 बराबर कितना आएगा 25। दोनों को जोड़ दीजिए, 27 और 20 जो हो गया वो 47 हो गया, और 18 और जो 25 है वो हो गया 43। ये इनका अनुपात हो गया। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला गिलास और ये हमारा दूसरा गिलास। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। तो मिल्क 5, वाटर 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। दो समान धारिता वाले बर्तनों में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 व 5:7 के अनुपात में है। इनको किसी तीसरे बर्तन में लौट दिया जाए तो इस प्रकार बने नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये पहले वाले में 5 और 3 है, दूसरे वाले में 5 और 7। मैंने बताया था कुल जो मात्रा होती है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो 5 और 3 8 और 7 और 5 12। तो एक ऐसी संख्या या 12 ले सकते हो या ऐसी संख्या ले सकते हो जो 5 और 3 8 और 5 और 7 12 से कट जाए तो 24। क्यों? यहाँ पर 8 व 12 का लासा, ये भी समझ सकते हैं हम लोग कि उनकी गुणा कर लें या लासा ले लें। तो ये 24 हो गया। यहाँ पर कुल मात्रा 24, यहाँ पर भी कुल मात्रा 24। ये 24 जो है वो 5 और 3 8 के बराबर है। ये जो 24 है वो 5 और 7 12 के बराबर है। 1 बराबर यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1 बराबर 2। अब सबसे पहले मिल्क देखेंगे, फिर हम लोग वाटर के बारे में। पहला मेंबर मिल्क का 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 15 प्लस 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10। हमने पहला मेंबर ले लिया। अब दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं। 1 बराबर 3 तो 3 बराबर कितना आएगा 9। 1 बराबर 2 तो 7 बराबर कितना आएगा 14। यानी कि आंसर हमारा आएगा 15 और 10 25 अनुपात 14 और 9। 14 और 9 आपका हो जाएगा 23। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से करते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुएं जिनमें कॉपर व तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 व 4:1 है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में कॉपर व तांबे के बीच 3:1 का अनुपात हो जाए। यहाँ पर तीसरी धातु बनाना है और पहली दो धातुओं को मिलाना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि कॉपर व तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ ये पूछा जाता है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे ये अनुपात प्राप्त हो, हम लोग इस तरह से करते हैं। ये पहली धातु है, दूसरी धातु है और ये चाहिए। पहली हमारे पास ये है, दूसरी ये है, ये हमें चाहिए। चाहिए कितनी भैया 3:1 वाली। पहली है हमारी 2:1 वाली और दूसरी जो है वो हमारी 4:1 वाली। तो मात्रा कैसे तय की जाती है अपनी तरफ से, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 3 और 1 4, इनके योग से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15 चौका 60। यहाँ पर भी हम लोग 60 लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 60 लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 60 लेते हैं। ये 2 और 1 3 के बराबर हो जाएगा, ये 4 और 1 5 के बराबर हो जाएगा, ये 3 और 1
4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 बराबर 20 मिलेगा, यहाँ से 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर 12 मिलेगा, 4 बराबर 60 है तो 1 बराबर 15। पहला मेंबर लेते हैं हम लोग, पहले से, पहला दूसरे से, पहला चाहिए वाले से, ये तरीका है इसका। तो यहाँ से देखते हैं, पहले वाले से यानी 20 दूनी 40, पहला दूसरे वाले से ये 15 है तो 15 तियाँ 45, पहला चाहिए में से दूसरे में से जो पहला मिलेगा 12 चौक 48, और पहला चाहिए में से हमको चाहिए तो 15 तियाँ 45। यहाँ से इस तरह इनको माइनस कर दिया जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला। 45 से अगर 40 को माइनस करते हो तो 5, यहाँ 48 से 45 माइनस किया जाएगा तो 3। यही हमारा आंसर है। दोबारा समझ लीजिए, इसमें एक पहली धातु है, दूसरी धातु है, तीसरी हमको चाहिए। पहली वाली में 2:1 का अनुपात बोल रखा है, दूसरी वाली में 4:1 का अनुपात बोल रखा है, चाहिए वाली में 3:1 का अनुपात बोल रखा है। इनकी कुल मात्रा कैसे डिसाइड की जाती है? तो कुल मात्रा हम लोग यहाँ से 2 और 1 3, 4 और 1 5, 3 और 1 4, इनकी मल्टीप्लाई करके यानी 60 ले लेते हैं। 60 यहाँ भी आएगा, 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी। ये जो 60 है वो 2 और 1 3 के बराबर, ये वाला 60 जो है वो 4 और 1 5 के बराबर, ये वाला 60 3 और 1 4 के बराबर। या 3 बराबर 60 तो 1 बराबर 20, 5 बराबर 60 तो 1 बराबर 12, 4 बराबर 60 तो 1 बराबर 15। अब पहला मेंबर पहले वाले से, पहला मेंबर दूसरे वाले से, और पहला ही मेंबर जो चाहिए उससे। इसी क्वेश्चन को दूसरा मेंबर लेकर भी किया जा सकता है, सेम आंसर आएगा। तो पहला मेंबर लेते हैं, देखो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40, 1 बराबर 12 है तो 4 बराबर 48। ऐसे ही पहला मेंबर यहाँ से 1 बराबर 15 है तो 3 बराबर 45। अब बड़े से छोटे को माइनस कर दीजिए, 48 से 45 माइनस होगा 3, 45 से 40 माइनस होगा 5। यही हमारा आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच अंतर योगफल गुणनफल। तो देखो, अंतर योग और गुणनफल। अंतर 1, योग 7, गुणनफल 24। योग कितना है भैया? 7। अंतर कितना है? 1। बड़ी संख्या और छोटी संख्या। हमेशा याद रखिए, जब दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या उन दोनों को जोड़ के आधा करने से, तो 7 और 1 8 का आधा 4। छोटी संख्या निकालना, उनको घटा के आधा, 7 में से 1 गया, 6 का आधा 3। अब इनकी गुणा करें तो गुणा जो आएगी वो 4 तियाँ 12, लेकिन यहाँ दिया है 24, तो 1 बराबर कितना आएगा? 2। इसका मतलब 24 बराबर कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। 1 बराबर 2 तो 24 बराबर 48 आंसर हो गया हमारा। इसके अलावा आपके अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। उनकी एक वीडियो बनाकर आपको भेज दी जाएगी, पूरे एक सेट की, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे 2 4 5, उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पर आप सेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।